पिछड़े वर्ग को जागृत करने का बीड़ा उठाया है। और उन्हीं का वीडियो देखकर मेरे अंदर भी चेतना पैदा आया कि हम लोग गुलाम, जब गुलामी का एहसास हुआ तो आज़ादी का भूत जगा, तो अपना काम धंधा करते हुए समाज को जागृत करने का लगातार काम कर रहे हैं। और गुलामी क्या है, एहसास होने का भी मामला है, क्योंकि जिसको एहसास नहीं है उसको मालूम नहीं है कि हम गुलाम हैं। तो अभी मेरे को दिखाई दे रहा है गुलामी किस तरीके का है। जैसे MP में देवका पटेल जी कथा कर रहे हैं, उनको ब्राह्मणों ने रोक लगाया कि आप कथा नहीं कर सकती। अपने छत्तीसगढ़ में आनंद साहब जी को रोक लगाया। उत्तर प्रदेश इटावा में यादव जी जो थे उनको खूब मारा पीटा गया और अर्थदंड भी लगाया गया। और अभी इधर मध्य प्रदेश में बहुत सारे घटनाएं, चाहे हमारे आदिवासी भाई हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे OBC के लोग हो, सभी के साथ बड़े पैमाने पर हो रहा है। सोशल मीडिया में क्या है। तो हम लोग इस लड़ाई को से भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लड़ना चाहते हैं। और इस लड़ाई का रूप ये होगा कि हम लोग छोटी छोटी बातों को मांगने का काम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि मांगने से कोई देने वाला नहीं। क्योंकि आप छोटी सी हर कोई एक दूसरे के यहाँ जाता है, सोचता है मेरे को सम्मान देता है, लेकिन वो नहीं देता है। क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान पाने के लायक बनना पड़ता है। तो हम लोगों का हजारों समस्या हम लोग मांगने का काम न करें, हम लोग उस तैयारी पे काम करें कि इस देश का हुक्मरान है। आज से आप लोग अपने दिल दिमाग में निश्चित करिए कि हमारी समस्या का समाधान तभी होगा जब इस देश के हम मालिक हों। हम इस देश के मूल निवासी हैं और मालिक इस देश का विदेशी बना हुआ है। और फिर हम सोचते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए, तो वो समस्या का समाधान करने वाला है। समस्या हमारी है, हमको ही करना होगा। उसके लिए इतना सही रास्ता है, चौधरी विकास पटेल साहब ने कह दिया, बाम से भारत मुक्ति मोर्चा के गांव मोहल्ले तक पहुंचा तो RSS अपने आप ही खत्म हो जाए। मेरे को यहाँ लगता है जाने अनजाने में आधे से ज्यादा लोग RSS हम लोग मालूम नहीं है। अब उन्हीं के, क्योंकि भाई जब आपको पढ़ने से वंचित रखा, जैसे आज़ादी मिली है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो ब्राह्मणों ने सोचा इनको पढ़ने का तो अधिकार मिल गया, लेकिन वो शिक्षा नहीं पढ़ने देंगे। तो महापुरुषों का हम जो लिखेंगे वही पढ़े। तो जब हमारे लोग स्कूल गए पढ़ने के लिए, तो जो ब्राह्मणों का लिखा था वो सिर्फ पढ़े, फिर भी उनका दिमाग डेवलप नहीं हुआ, आजाद नहीं पाया। तो इसलिए हमको अपने महापुरुषों को पढ़ना होगा, ज्योतिबाराम फुले संघर्ष को पढ़ना होगा, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ना होगा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पढ़ना होगा, रामस्वरूप वर्मा को पढ़ना होगा। जैसे बिरसा मुंडा जी थे, उन्होंने 25 साल की उम्र में ही आंदोलन किया और उनके आंदोलन की बदौलत देश में 5वीं अनुसूची आदिवासी को प्राप्त हुआ। तो क्या वो पढ़े लिखे थे बहुत ज्यादा या बहुत उम्र वाले नहीं थे, लेकिन उनके त्याग की बदौलत आज देश दुनिया में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अमेंडमेंट किया है 5वीं अनुसूची, उसके बदौलत बगैर सरकार ने आई आदिवासी देश का मालिक, उसको ध्यान कर लेने का बस जरूरत है। वैसे ही हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, इतना बड़ा संख्या है हमारा कि हम लोगों ने ही अंग्रेजों को भगाया। ब्राह्मणों के बस का बात नहीं था कि अंग्रेजों को भगाया, और हमारे वर्ग पे ही मुगलों को भगाया। मगर जो सबसे पहले विदेशी जो इस देश में आए हैं, आर्यन लोग आए, मुगल लोग आए, अंग्रेज लोग आए, मुगल लोग चले गए, अंग्रेज लोग चले गए, मगर जो ब्राह्मण नाम का विदेशी है अभी भी वो इस देश में काबिल है। और सुप्रीम कोर्ट के जज हो या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, वो सभी के सभी उस पर काबिल है। तो हम लोगों को गांव में इस बात की जानकारी नहीं है, तो इस बात को जानकारी करना पड़ेगा। जैसे मुस्लिम साथी लोग क्यों मुस्लिम बने, वो लोग जब हमारे अभी जैसे चोटी काट दे रहे हैं, वो सब पेशाब कर दे रहे हैं लोगों को, तो राजनीति खोजेगा कुछ ऑप्शन के कहाँ जाए। तो कोई मुस्लिम मिल गया, समानता का त्योहार दिखा, मुस्लिम बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई सिख बन गया, कोई जैन बन गया। अब मुस्लिमों का इस देश में क्या हालात है, तो उनका आज़ादी के समय 35% शासन प्रशासन में कब्जा था, लेकिन आज की डेट में 2% ला के खड़ा कर दिया है। आप देखेंगे तो नौकरियों में कोई मुस्लिम बड़े अधिकारी वो सब नहीं मिलने वाले हैं, जज नहीं। तो इसलिए साथियों शेड्यूल कास्ट के साथ अन्याय अत्याचार है, शेड्यूल ट्राइब के साथ भी है, और OBC के लोगों के साथ तो सबसे बड़ा अन्याय अत्याचार है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कौन कर रहा है हमारे साथ, तो उसी के साथ चलते हुए हैं जो उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहा है। तो खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी ताकत को समझना होगा। आप साधारण लोग नहीं हैं, आप लोगों को केवल इतिहास को भुलवाया गया। टीपू सुल्तान जो थे आज भी ब्राह्मण लोगों का विरोध करते हैं, क्योंकि केरल में जब ब्राह्मणों ने ब्रेड टेस्ट का कानून जब बनाया था, तो उसको टीपू सुल्तान ने ही खत्म करवाया था। 8000 ब्राह्मणों को अपने तलवार से काट दिया था। इस वजह से आज भी वो लोग टीपू सुल्तान को सोशल मीडिया और जगह में बुरा भला बोलते रहते हैं। हाँ, और इस बात का मुस्लिम भाइयों को जानकारी नहीं है, OBC लोगों को जानकारी नहीं है। जब ज्योतिबाराम फुले पढ़ाई लिखाई लोगों को कराना शुरू किए, तो उनको जब घर से निकाला गया
तो फातिमा शेख और उस्मान शेख ने उनको जगह दिया और तब जाकर वो सब बढ़ा। तो ये कहाँ से हिंदू मुस्लिम इतना आया? ये जो इतना हिंदू मुस्लिम का खेल है, ब्राह्मण केवल ओबीसी को अपने गुलाम बनाने के लिए कर रहा है, क्योंकि हिंदू जो शब्द है उनके किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। और जब नहीं लिखा हुआ तो अचानक से कहाँ से आ गए? जब लोकतंत्र लागू हुआ, वोट की जरूरत पड़ा, तो ब्राह्मण अपने आप को छिपने के लिए हिंदू शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया। और हमारे गली मोहल्ला में आते आते आप हिंदू हो, आप हिंदू हो, गर्व में कहो आप हिंदू हो, हमारे दिमाग में कहाँ नहीं। हम लोग हिंदू नहीं हो, क्योंकि हिंदू शब्द का अर्थ होता है गुलाम का अर्थ है। और ब्राह्मण हमको आंट के बोलता है, मालूम होता है गर्व, गाली भी दे रहा है। तो मिश्राम साहब ने बोला कि अब अगर कोई हमको हिंदू बोलता है तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो सकता है। हमारे लोग तो मार के भी सकते हैं, किसी को आप गाली दोगे तो ऑलरेडी प्रतिक्रिया होता है। तो ब्राह्मणों ने बोलना बंद कर दिया, वो सनातन चिल्ला रहे हैं। तो जब सनातन चिल्ला रहे हैं तो ये सनातन शब्द हमारे तथागत कुल से आया था। हम ओबीसी के कुल से थे, तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, बृहदत्त और ये सब हमारे कुल थे। तो मेरे को लगता है बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा और बहुत से लोगों को ये सब बातें नहीं मालूम होगा। इसलिए हम लोगों को अपने इतिहास को जानना जरूरी है। अभी में उजागर है कि हमारे जैसे करोड़ों लोग लेके भाग जाते हैं, मतलब घोटाला पे घोटाला वो सब है। लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ा घोटाला आज तक कुछ है तो आपके इतिहास का घोटाला है। इससे ज्यादा बड़ा घोटाला दुनिया में कुछ नहीं है। आपको अपने पुरखों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जैसे जानकारी होगा आप लड़ने के लिए तैयार नहीं। जैसे भीमा कोरेगांव का उदाहरण है, 28,000 पेशवा लोग थे, 30,000 लोग और हमारे 500 लोग थे मूल्यवासी लोग। तो उसमें युद्ध जो हुआ था तो 2,000 लोग रायनाथ और सिद्धनाथ का नाम सुन के ही भग गए। ब्राह्मण जो पेशवा पूना में होते हैं, इतना खतरनाक ब्राह्मण लोग बताते हैं, तो 2,000 लोग केवल नाम सुन के भग गए थे, रायनाथ और सिद्धनाथ। और रायनाथ और सिद्धनाथ क्या नाम है आज भी हमारे गाँव में जो उनका समुदाय रहता है उन लोगों का नाम। अब पहले मैं सोचता था कि इन लोगों से पूरा गाँव डरता है, क्योंकि मेरे को इतिहास नहीं पता था। वो तो दबाव के लोग थे, कमजोर लोग, लेकिन पूरा गाँव उसी को डरता था कि बोलते कि उनसे मतलब है, क्योंकि भाई लोगों को मालूम है कि रायनाथ और सिद्धनाथ कितना खतरनाक नाम है। तो 2,000 लोग भाग जाते हैं और अगर नाम रखा होगा तो इतिहास से सबक लेकर रखा होगा। तो ये हम लोगों का इतिहास रहा है, इसको छुपाया गया है। हम लोग शायद कमजोर लोग नहीं। और जब आप इस बात को जानेंगे तब आप समझेंगे भाई ब्राह्मण लोग 28,000 थे और हम लोग 500 लोगों ने उनको गाजर पूरी तरह काट डाला। ऐसे थे हमारे लोग। अब हम उनके वंशज हैं, इस बात का एहसास हम लोगों को होना चाहिए। इस बात को गांव-गांव समाज तक लोगों को बताना पड़ेगा। और पिछड़े वर्ग के तो जितने महापुरुष लड़ाई लड़े सभी को ब्राह्मण ने लिखा, दलित उदाहरण, दलित चिंतक, ये सब कौन थे जो दीवार के मानी जाती है ओबीसी? छत्रपति साहू महाराज कौन? आरक्षण आज बढ़ते हैं। छत्रपति साहू महाराज ने ही आरक्षण का व्यवस्था बनाया था, लेकिन लोग बाबा साहब के ऊपर पूरा पड़ जाते हैं। तो ज्योतिराव फुले के आंदोलन को साहू जी महाराज आगे बढ़ाए, साहू जी महाराज के आंदोलन को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया, बाबा साहब के बाद कांसीराम साहब ने बढ़ाया। फिर अभी के डेट में उस आंदोलन के नेतृत्व माननीय बाबा के साथ कर रहे हैं। दुश्मन तरह तरह का भ्रम, गलत प्रचार करेगा वो उसका काम है, लेकिन हम लोगों को भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि वहाँ मिश्राम साहब के नेतृत्व में ही जन आंदोलन होने वाला है। ये हम लोगों को पक्का विश्वास है। और चौधरी विकास पटेल जी पिछड़े वर्ग को बड़े पैमाने में जागृत करने का काम कर रहे हैं। जिस दिन पिछड़े वर्ग जागृत हो जाएगा, ब्राह्मणों को जो दान दक्षिणा दे रहा है, जैसे ही वो खत्म होगा ऑलरेडी हम उनके बराबरी में आना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग ये मीटिंग सभा इतना लगा रहे हैं, इसके पीछे एक ही मकसद है, मानसिक लोगों को आजाद है। जब आप मानसिक आजाद हो जाएंगे तो खेत में काम करना है, केवल हम लोगों का काम नहीं, उन लोगों ने लगा रखा है। किसी ब्राह्मण को देखें खेत में काम करते कहाँ से खा रहा है, हमको भला बना रहा है, हमसे खा रहा है। तो इसलिए हम लोगों को भी प्रबोधन करके, ट्रेनिंग लेकर, जागृति करके लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो हमारे संगठन का जब जगह जगह आपको आना होगा, ट्रेनिंग लेना होगा, गाइडर लेना होगा, क्योंकि एटेंडम बातें किसी से बोलने से जागरूक नहीं होने वाला। जैसे लकड़ी को लस्सा से जोड़ा जाता है, आप लस्सा की धूल माटी से इधर जोड़ते रहेंगे, थोड़ा ना जोड़ने वाला। वही बातें बताना होगा। जैसे हमारे पिछड़े वर्ग को अगर देखा जाए, जैसे पैदा लिया उसको नाम बगैर ब्राह्मण की इजाजत नहीं कर सकता। शादी का समय आया बगैर ब्राह्मण का कर नहीं सकता, मर गया फिर भी बगैर ब्राह्मण का कर नहीं सकता। तो ये मुक्ति का हम अपने बच्चों को गिफ्ट में दे के जाएं कि उसको आजाद करा के जाना चाहिए। हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग जो हो रहे हैं, क्या हमारे जब ब्राह्मण देश में तब कैसे होता होगा हमारे शादी विवाह बच्चा? तब भी तो होता था। ब्राह्मण विदेश से आया, सारा चीज कब्जा जमाया और हमको खेत कियारी में काम करने के लिए छोड़ दिया। अब अपना कथा प्रवचन करके लहसुन प्याज भी छोड़वा दिया। बहुत बुद्धि खत्म हो गया, शरीर जब फिट बॉडी दिमाग वो सब मजबूत नहीं रहेगा तो कैसे हम उनका मुकाबला कर पाएंगे?
और ब्राह्मणों के कथा प्रवचन में हमारे लोग अपना समय पैसा नष्ट कर रहे हैं। इसलिए दोस्त और दुश्मन का पहचान होना जरूरी है। आपके कितना भी कीमती काम हो, मगर मानसिक भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कार्यक्रम लगता है तो आप अपना समय वहाँ जरूर दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आपको गलत सही समझ में आने लगेगा, क्योंकि हम लोग भी जब नहीं जानते थे तो गुलामी में आनंद ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे एहसास हुआ तो उस गुलामी में बैठने का उठने का मन नहीं करता। ये माननीय कुलदीप प्रजापति साहब का आभार है, जितने लोगों को उन लोग इकट्ठा किया और इस उम्र में भी लोगों को जगाने का, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए और हमको इस बात की बिल्कुल नहीं चिंता करना है कि कोई कम आया है कि ज़्यादा आया है कि लेट आया है कि जल्दी आया है, क्योंकि इसी बैकुंठ को क्या जो सर लंबे समय से 15-20 साल से जुड़े हुए लोगों को समझाते रहे, बताते रहे, लोगों ने नहीं सुना तो इनका क्या क्या। अरे विश्राम साहब ने बोल दिया है या तो जूता खाकर आओ या पहले चले आओ, नहीं आओगे कहाँ जाओगे, कोई जगह है आप बीजेपी जाओगे, शांघाई से जाओगे तो जूता ही तो खाओगे, तो उससे बचना है, या तो जूता खा के आओ या पहले चले आओ। तो जो नहीं आया है वो आएगा ही, जाना कहीं नहीं है, क्योंकि जो सत्य का मार्ग है, जो सही आंदोलन चल रहा है, सही लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ ही रास्ता निकलने वाला है। और जो जितना देर करेगा उतना ही उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गांव देहात में अभी जो साथी सर घटना बताया तो बिहार में मैं भी देखा, वहाँ 2 घटनाएं हुआ सामाजिक इस तरीके का प्रताड़ना। जैसे SC शेड्यूल कास्ट में मृत्यु हो गया तो जब जा रहे थे तो दफनाने के लिए रास्ता नहीं, फिर उन लोगों ने चौराहे पे जलाया। तो कितना दुखद बात है कि जो इंसान इस धरती पर नहीं आया उसको जलाने तक नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसा द्वेष आगे सोचिए, आपके माता पिता अगर कोई मृत्यु हो जाए आप जलाने को सोचो, जगह न दे, कितना बड़ा खतरनाक काम। एक और वही घटना हुआ, 3 लोग थे, 2 लड़की और उसकी माँ डेथ हो गई। उन लोगों ने गाँव मोहल्ले में गया कि चलो हमारी माता का देहांत हो गया, उसको जलाना, किसी ने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ आते समाज में बंद कर दूंगा, चालू कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो ऐसा व्यवस्था है गाँव में। तो उससे निपटने के लिए आपको संगठित होना जरूरी है। मान लीजिए हमारे गांव में ऐसा कुछ मामला हुआ तो हम तो आपको निमंत्रण देंगे, आना आप लोग, तो आप लोग आओगे ना, गाँव वाला नहीं आएगा। जब आप लोग आ जाकर गाँव वाला बोलेंगे अरे यार हमारे यहाँ पे खर्चे नहीं पड़ा, चला वहाँ डॉक्टर आए हुए हैं, ऐसा आएगा, तो ये व्यवस्था ध्वस्त होगा धीरे से। फिर ये चिंता भी नहीं रहेगा कि तुम आओगे नहीं आओगे, क्योंकि इस बात पर धमकी जो देते हैं कि हम तुमको बंद करेंगे, चालू कर देंगे, वो ब्राह्मण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे आदमी से दिलवाया जाता है। तो हम लोगों को कई प्रॉब्लम है, बेटी का शादी करना है तो दहेज पर लगा के रखा है, कितना रखा है, करोड़ है तो 2 करोड़ मांगेगा, 5 करोड़ है तो 20 करोड़ मांगेगा, 1000 रुपये है तो 10,000 मांगेगा, मतलब जिसके पास जितना ही क्षमता से बाहर मांगना है उसको। तो ये सब जो रूल व्यवस्थाएं समाज में लागू है, मानवता के लिए हानिकारक है। इसलिए समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा संविधान में दिया गया है और उसी को प्रस्थापित करने के लिए लगातार यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और